शैतान जिसके विषय में हम आदि से पढ़ते आए हैं वो क्या क्या करता है, सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे पहला जो शैतान करता है, शैतान लड़ता है। शैतान, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो हम जानते हैं किस प्रकार लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया। अब समझ रहे हो, लूसीफर और उसके दूतों ने क्या करी? लड़ाई करी, युद्ध किया उनके विरोध में। तो सबसे पहला जो हम समझते हैं शैतान क्या करता है, वो लड़ता है। वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठा, वो लड़ता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है पर अंधकार की शक्तियों से है। इसका मतलब हम एक युद्ध में हैं। दूसरा, वो आपकी लाइफ में चीजों को आने से रोकता है। पहला थिस्सलुनीय 2 उसका 18। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। वो रोक लगाता है, बैरियर लगाता है, आपको हिंडर करता है कि आप आगे ना बढ़ो या प्रभु की चीजें ना आए। समझ रहे हो पौलुस क्या कह रहा है? मैंने बहुत बारी कोशिश करी कि मैं करूं, शैतान रोक रहा है। बाइबल में लिखा है पर्शिया का प्रधान क्या कर रहा था? दानियल 21 दिन के उपवास और प्रार्थना में था, प्रार्थना में लौलीन था। एक दूत ने उत्तर वाले दूत को रोके हुआ था, शैतानी दूत ने। पर बाइबल बयान करती है जब दानियल लौलीन रहा प्रार्थना में, तो प्रभु ने मिकाइल दूत को भेजा, वो उससे लड़ा और दानियल का उत्तर दानियल तक पहुंचा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? वो रोक सकता है, और जो प्रभु की सामर्थ आपके अंदर है वो आपको रोकने ना देगी। प्रभु का उत्तर रुकेगा नहीं अगर आपकी प्रार्थना, आपका लौलीन रहना रुका नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने रोका, वो कोशिश करता है रोकने की, पर जब दानियल नहीं रुका प्रार्थना और उपवास करने में, तो उसका उत्तर भी नहीं रुका। वो 21 दिन उपवास प्रार्थना के बाद दानियल का उत्तर दानियल के पास था। मेरा ये बिलीव है, अगर शैतान आपको प्रभु के कामों में, संगति में, प्रार्थना में, वचन में, आपके देने में अगर रोकने नहीं पाया, तो आपकी आशीष भी वो रोक ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, वो रोकने का प्रयास करता है। चर्च जाने का मन नहीं कर रहा, आज उसका फोन आ गया, चलो एक बड़ी डील आई है। अब समझ लो वो किस प्रकार आपको प्रभु के निकट बढ़ने से रोकता है। यार मेरी जॉब लग गई है, पैसा पैकेज बढ़ा है, बट संडे नहीं कह रहे, संडे नहीं जाना, तू 7 दिन बुला रहे हैं मुझे। चलो पैकेज बढ़ा है, मैं अपना दशमांश भेज दिया करूंगा ऑनलाइन, प्रभु जानता ही है, तो प्रभु के लिए तो कर रहा हूं मैं। शैतान रोकता है ताकि आप प्रभु के निकट ना हो। समझ रहे हो? प्रभु को हमारे पैसे से ज्यादा हम चाहिए, आप चाहिए। आपका पैसा नहीं, प्रभु को आप चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पैसा उसी का दिया हुआ है, प्रभु को आप चाहिए, ध्यान रखिए। तीसरा, शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, नाश करने और घात करने। मत्ती 13 उसका 19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया दुष्ट आया, उससे चोरी करके ले गया। तो दुष्ट क्या करता है? चुराता है। बीज जो आपके अंदर बोया जा रहा है उसे चुराता है। वचन के टाइम पे गर्मी लग रही है, मन नहीं लग रहा, खाने का मन कर रहा है। अब समझ रहे हो, वचन दिया जा रहा है, प्रभु आपका अपना सत्य उंडेल रहा है, अपनी अलौकिक बातों को जाहिर कर रहा है, पर शैतान क्या आ रहा है? चुरा रहा है। वो वचन को चुराता है, विश्वास को आप चुराता है, आपको निर्बल करता है। वो चोर है। वो अधिकार आदम को दिया गया था, पर उसने अपनी चतुराई से क्या किया? अधिकार को छीन लिया धोखे के द्वारा। वो छीनता है, चोरी करता है, आपकी लाइफ में आशीष को चोरी करता है, आपकी लाइफ में आपकी बरकत को चोरी करता है, आपकी हेल्थ को चोरी करता है, आपकी लाइफ में से चीजों को चुराता है वो। चौथा, शैतान झूठ बोलता है। यूहन्ना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता
तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। बहुत बारी हम शैतान के झूठ पर ही टिके होते हैं, इसीलिए प्रभु कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब समझ रहे हो, अभी तक शैतान के झूठ मन में भरा हुआ था। तू बीमारी रहेगी, वो मुझे बोला गया था इसी बीमारी में टाइम काटना पड़ेगा, ये दवाइयां लेके ही टाइम काटना पड़ेगा, जीवन भर ऐसा ही रहूंगी। झूठ। आपने प्रभु के सत्य को जाना, आपने देखा प्रभु कैसे काम कर रहा है, उसका 9 साल का बांझपन टूटा, आपके अंदर प्रभु का सत्य आया। नहीं, अगर उसका 9 साल का बांझपन टूट सकता है तो मैं भी, प्रभु मुझे भी मेरे बच्चे के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। अब समझ रहे हो, सत्य प्रबल होता है झूठ के ऊपर। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो जानता है अगर चर्च से इसे दूर कर दूंगा, इसे अकेला कर दूंगा तो ये मेरा शिकार बन जाएगा। अगर इसको मारना है, अगर इसका शिकार करना है, इसको बाड़े से निकालो, इसे अगवों से दूर करो, इसे चर्च से दूर करो, इसे कलीसिया से दूर करो, इसको बाड़े से निकालो। बाड़े में मैं तो प्रवेश नहीं कर सकता, पर इसको निकलवाओ, आकर्षित करो, संसारिक चीजें भेजो, शैतानी लोग भेजो। आपको अलर्ट रहना है। डिसर्निंग आत्मा, अगर यीशु को पतरस में से होके शैतान अगर भटकाने का प्रयास कर सकता है, तो वो किसी चर्च के बंदे में, जो चर्च आ रहा है, आप समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि चर्च आ रहा है, उसमें से होके आपको आपके मकसद से भटकाने का प्रयास कर सकता है। और हमें शैतान के झूठ को प्रबल होने नहीं देना। जो प्रभु के भवन में प्रभु की रूहों को प्रभु के मकसद से भटकाते हैं, इनका बहुत भयंकर रिजल्ट होने वाला है। नरक की सबसे भयंकर आग में ये डाले जाने वाले। अगर जो बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य, अगर आप गलातियों में पढ़ो, जो प्रभु की रूहों को, प्रभु के लोगों को प्रभु के मकसद से चुने हुओं को भटका दे रहा है। 5वां, शैतान अपने रूप को बदलता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आज जब दूत आया सी मेरे कोल, बोल रहा सी संडे चर्च जान दी लोड़ नहीं है, कर ही रह तू। अब आप पहचान लो कौन सा दूत आया था। बड़ी ज्योति सी, बड़ी लाइट सी, चमकीले कपड़े पाए हुए सी उन्हें। कोई भी दूत कभी भी प्रभु के वचन के विरोध में बात नहीं करेगा। अगर विरोध में बात कर रहा है तो वो प्रभु का है ही नहीं है, वो शैतानी है। अगर कोई आपको प्रभु के मकसद से दूर कर रहा है, हटा रहा है, वो बंदा प्रभु की ओर से है ही नहीं है, शैतान की ओर से भेजा हुआ दूत है वो। प्रभु के लोग, प्रभु के जन हमेशा आपको प्रभु के निकट करेंगे, आपको संगति में बढ़ाएंगे, आपको सेवा में बढ़ाएंगे। ये पहचान होगी उनकी। और इसी के साथ छठा शैतान धोखा देता। 1 तिमोथी 2:14। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। अपराध कर दिया, क्यों? बहकावे में आ गई। जब शैतान अपने बहकावे में आपको ले आता है, आपसे अपराध करवाता है, प्रभु से दूर कर देता है। शैतानी लोग हमेशा सच के लोगों का विरोध करेंगे, समझ रहे हो? झूठ के लोग हमेशा सत्य का विरोध करेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे, नहीं नहीं वो अच्छे नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब समझ रहे हो, शैतान आदि से सत्य का विरोध करता है। जो झूठ है उसको सत्य बताता है, पर जो सत्य है उसे झूठ बताता है। ये अंतिम समय में शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। ये 6 चीजें जो हमने समझी शैतान क्या क्या करता है।